हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे पीआईबी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो कि 28 और 29 जून के हैं। कल किसी कारणवश 28 जून का करंट अफेयर अपलोड नहीं हो पाया था, जिस कारण से आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से दोनों दिनों के करंट अफेयर को एक साथ कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित किस नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, रुद्रम 2। और यह मिसाइल जो है वह दुश्मन के रडार हो, ट्रैकिंग सिस्टम हो या फिर संचार प्रणाली हो, इसको हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। सवाल नंबर 2, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह देश का पहला पूरी तरह से हरित हाइड्रोजन संचालित बंदरगाह बनने की दिशा में अग्रसर है? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, तमिलनाडु। सवाल नंबर 3, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता ने किस ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर लिया है? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, 200 गीगावाट। और भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट को पार करना है। सवाल नंबर 4, हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे पीआईबी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो कि 28 और 29 जून के हैं। कल किसी कारणवश 28 जून का करंट अफेयर अपलोड नहीं हो पाया था, जिस कारण से आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से दोनों दिनों के करंट अफेयर को एक साथ कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित किस नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, रुद्रम 2। और यह मिसाइल जो है वह दुश्मन के रडार हो, ट्रैकिंग सिस्टम हो या फिर संचार प्रणाली हो, इसको हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। सवाल नंबर 2, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह देश का पहला पूरी तरह से हरित हाइड्रोजन संचालित बंदरगाह बनने की दिशा में अग्रसर है? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, तमिलनाडु। सवाल नंबर 3, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता ने किस ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर लिया है? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, 200 गीगावाट। और भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट को पार करना है। सवाल नंबर 4, कृषि और विकास सवाल नंबर 4, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने जून 2026 में डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस नए एआई आधारित चैटबॉट का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है, जो किसानों को 12 स्थानीय भाषाओं में मौसम और बाजार की जानकारी देगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पीएम किसान चैटबॉट 2.0। और इस चैटबॉट के तहत जो है किसान दूर दराज के इलाके में स्थित किसान, जो कि जिन तक पहुंच नहीं है, वह जो है सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी और फसलों के बारे में सटीक जानकारी ले पाएंगे। सवाल नंबर 5, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 26 जून को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के विस्तार के रूप में 28 जून 2026 को किस राष्ट्रीय अभियान के तहत देश भर में युवा जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, नशा मुक्त भारत अभियान। और 2026 में इस चरण में शैक्षणिक संस्थानों को ड्रग फ्री जोन बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सवाल नंबर 6, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 का मुख्य विषय क्या रखा गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा।
और यह जो है हर साल 29 जून को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2026 में इसके विश्व संस्करण का मुख्य आयोजन नागपुर में किया गया। तो याद रखें, इसका जो आयोजन हुआ था वह नागपुर में किया गया था। सवाल नंबर 7, हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किस देश स्थान पर फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की परमाणु प्रक्रिया ऊष्मा का उपयोग करके कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र पर आधारित दुनिया का पहला हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र शुरू किया गया है? ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा कलपक्कम, तमिलनाडु। और यह जो है बिना किसी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के स्वच्छ हाइड्रोजन को बनाएगा। सवाल नंबर 8, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की जहां वे वहां की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा सेशल्स। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल की यात्रा पर रहे थे और भारत ने सेशल्स को 1250 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर संयुक्त लोगो भी जारी किया गया। सवाल नंबर 9, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 29 जून 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के किस संस्करण के सम्मेलन का आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 16वें संस्करण। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 16वें CCHFW सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। सवाल नंबर 10, बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा जून 2026 में किस ऐतिहासिक स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार को एक नया डोजियर भेजा गया है? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा राजगीर की प्राचीन चक्रवर्ती साइक्लोपियन दीवारों का। और यह बिहार सरकार की राजगीर की 40 किलोमीटर लंबी प्राचीन साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके संबंध में हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के साथ समीक्षा भी की गई है। सवाल नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस जो कि 27 जून को मनाया जाता है के उपलक्ष्य में आयोजित उद्यमी भारत 2026 कार्यक्रम के दौरान किस डिजिटल पहल को विशेष रूप से लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म एक्सपेंशन। और इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने MSME के लिए नई डिजिटल पहलों की शुरुआत की। सवाल नंबर 12, हाल ही में एपेडा ने किस राज्य के प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक निर्यात खेप संयुक्त अरब अमीरात को भेजी है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के रीवा जिले के प्रसिद्ध सुंदरजा आम को GI टैग प्राप्त है और जून 2026 के अंत में इसकी पहली बड़ी कमर्शियल खेप दुबई एक्सपोर्ट की गई है। सवाल नंबर 13, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सस्टेनेबल रूरल टूरिज्म हब विकसित किया जा रहा है, जिसे जून 2026 की रिपोर्ट में देश के शीर्ष ग्रामीण पर्यटन मॉडलों में स्थान मिला है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा नालंदा नेपुरा। नालंदा जिले के नेपुरा गांव को बिहार का पहला सस्टेनेबल रूरल टूरिज्म हब बनाया जा रहा है, जहां पर पारंपरिक बावन बूटी बुनाई और ग्रामीण संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। और अभी हाल ही में बावन बूटी साड़ी को GI टैग मिला है। सवाल नंबर 14, हाल ही में जून 2026 में सहकारिता मंत्रालय द्वारा किस राज्य में 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों पर आधारित भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा गुजरात।
सवाल नंबर 15, स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 29 जून 2026 को कौन सा अपग्रेडेड ऐप या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा आरोग्य सेतु 2.0। और इसमें अब एआई बेस्ड प्रेडिक्टिव हेल्थ एनालिस्टिक, डिजिटल हेल्थ लॉकर और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का पूर्ण एकीकरण किया गया है। सवाल नंबर 16, बिहार में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए जल संसाधन विभाग ने जून 2026 में किस देश की विकास एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा जापान। तो जापान के इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में कोसी और गंडक बेसिन के आधुनिकीकरण और बाढ़ पूर्वानुमान प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। सवाल नंबर 17, हाल ही में पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किस राज्य में नए कैप्टन ऑफ पोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है और वहां वाटर मेट्रो के पहले चरण को प्राथमिकता देने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा गोवा। तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा में नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है और कोच्चि की तर्ज पर गोवा वाटर मेट्रो परियोजना के चरण 1 को जल्द पूरा करने की घोषणा की है। सवाल नंबर 18, सेशल्स की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना का कौन सा स्वदेशी सर्वेक्षण पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा जो दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा आईएनएस इक्षक। यह जहाज संयुक्त जल सर्वेक्षण और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। सवाल नंबर 19, हाल ही में जारी नीति आयोग की जून 2026 की सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक की आंशिक रिपोर्ट के अनुसार सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार ने पिछले वर्ष की तुलना में कितने अंकों का सुधार दर्ज किया है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 12 अंक, जो कि राज्यों में सबसे तेज सुधारों में से एक है। सवाल नंबर 20, भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत काम करने वाले क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ने जून 2026 में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। और सीजीटीएमएसई ने परिचालन के 25 वर्ष पूरे किए हैं। एमएसएमई के ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने इसकी गारंटी कवरेज सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया है। सवाल नंबर 21, जून 2026 में आयोजित सवाल नंबर 25, बिहार स्टार्टअप नीति के तहत जून 2026 में राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को मिलने वाले सीड फंड को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा 12 लाख। अब इसको जो है पहले यह 10 लाख था जिसे बढ़ाकर अब 12 लाख रुपया कर दिया गया है, जो कि 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो कैसा लगा आपको यह करंट अफेयर? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को जितना अधिक हो सके लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें।